दोस्तों, आज हम एम एस डॉस का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम एस डॉस का नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों, हमने एम एस डॉस का नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए सबसे पहले हम उसके नोट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वाली क्लास में एम एस डॉस के बारे में जान लिया था। टाइटल क्या होता है, मोड क्या होता है और कॉपी क्या होता है और एक्स कॉपी क्या होता है। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मूव क्या होता है, कलर हंड्रेड क्या होता है और DIR क्या होता है। दोस्तों, मूव इस कमांड का प्रयोग फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मूव स्पेस फाइल का लोकेशन आपको देना होगा, यानी अगर आप चाहते हैं एक फाइल दूसरे स्थान पर मूव हो जाए तो आपको मूव कमांड देना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा कमांड हमारा है कलर स्पेस 100। इस कमांड का प्रयोग कलर लिस्ट ओपन करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आपको कलर लिस्ट ओपन करना है तो आपको कलर स्पेस 100 देकर इंटर करना होगा। जैसे आप इंटर करेंगे कलर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, अगला कमांड हमारा है DIR। इस कमांड का प्रयोग DIR यानी डायरेक्टरी ओपन करने के लिए प्रयोग करते हैं। आप जैसे ही DIR लिखकर इंटर करेंगे आपके सामने MS DOS की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं MS DOS में कैसे इन तीन कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हम MS DOS ओपन कर लेते हैं। हमने MS DOS ओपन कर लिया। सबसे पहले हम CLS से क्लीन स्क्रीन कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक फाइल बनाने वाले हैं, एक न्यू फाइल, यानी हम करने वाले हैं COPY स्पेस CON स्पेस। हम फाइल का नाम एक देने वाले हैं, जो कि हमने फाइल का नाम दे दिया P प्रदीप, PRADEEP। हमने दे दिया कोई फाइल का नाम प्रदीप। इंटर किया, हमने लिख दिया था विलेज और हमने इंटर कर दिया। हमने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट और हमने इंटर कर दिया। कंट्रोल जेड से फाइल को हमने सेव कर दिया और CLS से क्लीन कर दिया। दोस्तों, अगर आप MS DOS में कोई भी फाइल को सेव करते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, तो फाइल कहाँ पे जाती है? तो जो फाइल हमने अभी को प्रदीप नाम से सेव किया है वह कंप्यूटर के C ड्राइव में गई है और यूजर्स और PCC में चली गई है। तो उसको देखने के लिए हम कीबोर्ड से विंडो प्लस ई का प्रयोग करेंगे। आप कीबोर्ड से विंडो प्लस ई का प्रयोग करेंगे और आप चले जाएंगे दिस पीसी ऑप्शन पे। दिस पीसी ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास सी ड्राइव मिलेगी। आपको सी ड्राइव में चले जाना है। उसके बाद आपको यूजर्स में चले जाना है। यूजर्स के बाद आपको पीसीसी में चले जाना है। पीसीसी में जाने के बाद आपको प्रदीप फाइल को इसी लिस्ट में से ढूंढ लेना है। हमारे पास यहाँ पे देखिए प्रदीप नाम की फाइल आ चुकी है। ये प्रदीप नाम की फाइल आपकी बनी है। दोस्तों, इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो इसका लोकेशन सी ड्राइव में है, यानी हम यहाँ से सी ड्राइव में ही गए थे। सी ड्राइव में गए थे, उसके बाद ही हमें यह फाइल मिली थी। यानी एक बार और देखते हैं। देखिए, हम सी ड्राइव में गए थे, उसके बाद हम यूजर्स में गए थे, उसके बाद अगर हम देखें तो हम पीसीसी में गए थे, उसके बाद हमारे पास प्रदीप नाम की फाइल मिली है। दोस्तों, हम इस फाइल को चाहते हैं कि जो फाइल सी यूजर में है वह डी ड्राइव में चली जाए। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे डी ड्राइव में देखेंगे तो कहीं भी प्रदीप नाम की फाइल आपको नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि सी वाली फाइल ड्राइव में जो फाइल प्रदीप नाम की बनी है वो कहाँ पे आ जाए? डी ड्राइव में आ जाए। तो दोस्तों, हम यहाँ से इसे मिनिमाइज करते हैं और इसे हम करते हैं मूव कमांड का प्रयोग करते हैं। हमने लिखा मूव स्पेस, हमने लिखा फाइल का नाम प्रदीप स्पेस और आपको जिस ड्राइव में करना होगा उस ड्राइव का नाम और कोलन देकर इंटर बटन को प्रेस करना होगा। जैसे हम इस फाइल को कोलन देकर इंटर करेंगे, अब हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये फाइल डी ड्राइव में आ चुकी है। अब यह फाइल हमारे पास डी ड्राइव में आ गई है। अब ये फाइल सी ड्राइव में नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मूव कमांड का प्रयोग होता है एक स्थान से या एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला कमांड हमारा है कलर। दोस्तों, अगर हम कलर स्पेस 100 लिखकर अगर कलर स्पेस हम 100 लिखकर इंटर करते हैं तो क्या आने वाला है? तो हमारे सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें कलर के कुछ नाम और कलर के कोड प्रदर्शित होंगे। 0 से लेकर 9 तक कलर के नाम कोड हो गए। और अगर हम नाम देखें तो ब्लैक से लेकर हमारे पास लाइट येलो तक दिखाई देगा और अल्फ़ाबेट ए से लेकर एफ तक हमें अल्फ़ाबेट कोड प्रदर्शित होंगे। अगर आप चाहें तो कलर करने के लिए कलर स्पेस कलर के कोड लिखें और या तो कलर स्पेस कलर के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें ये पेज ग्रीन दिखाई दे तो हम लिखेंगे COLOR स्पेस हम ग्रीन लिखेंगे। हम या तो ग्रीन लिखें या तो ग्रीन में क्या है
2 नंबर है, इसका कोड 2 है, हम 2 लेकर इंटर कर देंगे। अब हम देखेंगे टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन हो चुका है। दोस्तों अगर इसी प्रकार से हम कलर स्पेस और हम आगे हमारे पास 9 से लेकर एफ तक कुछ लाइट कलर दिया है, अगर हम ए प्रेस कर देते हैं तो लाइट ग्रीन प्रदर्शित होने वाला है, यानी हमने ए देकर इंटर किया तो वही थोड़ा सा ग्रीन जो आपने दिया था वह लाइट में आ जाएगा। अगर आप कलर स्पेस कोई अन्य कलर लेना चाहते हैं, जैसे हम कोई एक्वा कलर लेना चाहते हैं तो हमने 3 बटन को प्रेस किया, या तो अगर आप डार्क या लाइट एक्वा लेना चाहते हैं आपको बी बटन को प्रेस करना होगा, तो हमने बी को प्रेस किया और इंटर कर देंगे तो हमारे पास एक्वा आएगा। दोस्तों कलर स्पेस 100 का कमांड होता है कलर की लिस्ट ओपन करने के लिए। दोस्तों अगला कमांड हमारा होता है dir। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। अगर आप चाहते हैं MS DOS में जो भी लोग फाइल बना रहे हैं या एक ही पीसी पे जितने लोग MS DOS में फाइल बना रही हैं सबकी फाइलें हम एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको dir कमांड का प्रयोग करना होगा। जैसे ही आप dir कमांड का प्रयोग करके इंटर बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने डायरेक्टरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, इसमें सभी फाइलें बनाई गई प्रदर्शित होती हैं। तो डायरेक्टरी में क्या क्या दिखाई देता है, हमने यहाँ से देखिए सी यूजर PCC dir करके इंटर किया था, हमारे पास डेट टाइम और डायरेक्टरी और फाइल की साइज और फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तभी हमारी फाइल का नाम कहीं न कहीं पे जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी फाइलें प्रदर्शित होती हैं, लेकिन सभी फाइलें हमारी यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो में MS DOS के, तब तक के लिए बाय बाय।